आज के समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से एक बार हम सबको को एकत्रित किए हैं और जिस पुस्तक को हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वो योना की पुस्तक है। प्रभु का इच्छा हुआ तो आने वाले दिनों में हम इस पुस्तक को और भी बारीकी से देखने जा रहे हैं। और आज हम क्या करेंगे, सिर्फ इस पुस्तक का इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे, पुस्तक के परिचय को हम देखेंगे, जिसमें हम लेखक के विषय में देखेंगे और कौन सा समय में योना ने कार्य को किए थे, प्रभु का भविष्यवाणी का कार्य को उसको देखेंगे, उस समय का माहौल के विषय में देखेंगे। और यह पुस्तक जो है वो कौन सा शैली में आता है, शैली यानी जॉनरा, कौन सा साहित्यिक जॉनरा शैली में आते हैं उसको देखेंगे। और पुस्तक का साहित्यिक संरचना, किस तरह से इस पुस्तक को लिखा गया है, उसका साहित्यिक संरचना को देखेंगे। और आखिरकार हम इस पुस्तक के उद्देश्य को देखते हुए इस पुस्तक के मुख्य विषयों को देखेंगे। यह आज हमारा केवल सर्वेक्षण रहेगा, इट्स लाइक ए बुक ओवरव्यू। हम केवल इस पुस्तक का परिचय को आज देखने जा रहे हैं। तो आरंभ करते हैं इस पुस्तक के लेखक और इस पुस्तक को संभावित तारीख कब लिखा गया था होगा, ये पुस्तक के विषय को लेकर। देखिए, इस पुस्तक का नाम योना का पुस्तक है, योना जैसा टाइटल में दिया गया है। और इस पुस्तक में हम लेखक का नाम को निर्दिष्ट रूप से तो नहीं पाते हैं, जैसे पौलुस की पत्रियों में हम पाते हैं कि नहीं, पौलुस की ओर से स्पेसिफिकली वहाँ पौलुस के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन योना की पुस्तक में हम निर्दिष्ट रूप से योना ही लेखक है ऐसा तो नहीं पाते हैं। नो डायरेक्ट मेंशन ऑफ हिम बीइंग द राइटर ऑफ दिस बुक। लेकिन हाउएवर उसके बावजूद इस पुस्तक के एक मुख्य जो चरित्र है, कैरेक्टर है, उसके नाम में रखा गया है और वो कैरेक्टर है जोना। और जब हम इस बुक को स्टडी करने लगते हैं, यहाँ पे हम ऑटोबायोग्राफिकल जो है, ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वयं का विषय में जो वर्णन, स्वयं का घटना के विषय में जो वर्णन को पाते, जब इसको बारीकी से देखने लगते हैं, हम देख पाते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन को जोना के विषय में हम यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, स्वयं का जीवन को लेकर, योना के स्वयं का जीवन को लेकर, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं कि योना ही इस पुस्तक के लेखक है, बिकॉज ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन जिसे हम पाते हैं, इतना गंभीरता से, इतना बारीकी से जो डिटेल्स को हम देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये निर्दिष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि योना ही इस पुस्तक के लेखक है। और इस पुस्तक को कब लिखा गया था, देखिए, जब इसमें बैकग्राउंड में हम आएंगे, योना एक्चुअली जेरोबोअम नामक राजा जो थे इजराइल के, जेरोबोअम सेकंड जो है, उसके समय में उन्होंने भविष्यवाणी का कार्य को किए थे, ठीक है। जेरोबोअम राजा जो थे, उनका राज्य जो क्रिया था, उनका रेन जो था, उनका राजत्व जो था, वो 793 से लेकर 753 बीसी तक में, ख्रिस्ट का देहधारण से पहले उन्होंने इतने वर्षों तक उन्होंने इजराइल में वो राजा थे। उस दौरान जो थे जोना वाज प्रोफेसाइंग इन दोस टाइम्स। और बहुत संभावित उसी समयों में, विशेष करके 760 यीशु मसीह के देहधारण के 760 बीसी ख्रिस्ट पूर्व में, लगभग उस समय में यूहन्ना ने भविष्यवाणी का कार्य किए थे। और कहीं ना कहीं हम ये सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग इसी समय में इस पुस्तक को लिखा गया है। और जब हम इस पुस्तक के बैकग्राउंड या माहौल, पृष्ठभूमि के विषय में देखने लगते हैं, मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, उससे हमें थोड़ा बहुत इस पुस्तक या और साथ ही साथ इस समय के, योना के भविष्यवाणी के समय के कुछ माहौल को हमें पता चलता है, पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड को। दूसरा राजाओं का 14 अध्याय 25 से लेकर 27 पद को मैं पढ़ना चाहूँगा, ठीक है। दूसरा राजाओं का 14 अध्याय 25 से 27 पद, यहाँ पे हमें कुछ बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि या माहौल के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। लिखा हुआ है, उसने इजराइल की सीमा हमाद की घाटी से ले अराबा के ताल तक जो की त्यों कर दी, जैसे कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्ते के पुत्र अपने दास गपेपेरवासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। तो जोना वाज प्रेजेंट इन दिस टाइम, इस समय में,
क्योंकि यहोवा ने इज़राइल का दुख देखा कि बहुत ही कठिन है, वरन क्या बंधुआ क्या स्वाधीन कोई भी बचा ना रहा, और ना इज़राइल के लिए कोई सहायक था। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इज़राइल का नाम धरती पर से मिटा डालूंगा। अतः उसने यहोवाश के पुत्र यारोबाम, देखिए ये यारोबाम जो राजा है के द्वारा उनको छुटकारा दिया। तो यारोबाम जो था, यारोबाम जब इज़राइल में शासन कर रहे थे, उस दौरान जो है योना भविष्यवाणी का कार्य किए थे। यहाँ से हमें इसका बैकग्राउंड और माहौल को पता चलता है। और ये मुख्य रूप से जब हम इतिहास में ताकते हैं, यारोबाम जो है 793, जैसे कि मैंने कहा 793 से लेकर 753 ख्रीष्ट पूर्व तक उन्होंने राज्य को संभाला। और इस समय में क्या था, इज़राइल जो है वो शारीरिक रूप से और जागतिक रूप से जो है समृद्धि तो कर रहा था। दे वेर प्रॉस्परस मटेरियलिस्टिक वे में, वर्ल्डली वे में, लेकिन उसके बावजूद जेरोबम का अंडर में उन लोग शारीरिक सामूहिक समृद्धि में तो थे जरूर इतने समय तक, लेकिन आत्मिक रूप से वो लोग आत्मिक व्यभिचार जिसे कहते हैं, मूर्ति पूजा में वो लोग लीन थे। इंक्रीसिंगली बढ़ता हुआ मात्रा में ये भ्रष्टता जो है आत्मिक रूप से इजराइल का इतिहास में आप देख पाते हैं, विशेष करके इस समय में। और जैसे कि हमें पता होगा कि सोलोमन के बाद एक ऐसा समय आता है जब इजराइल दो भागों में विभाजित होता है, नॉर्दर्न किंगडम एंड साउदर्न किंगडम। ठीक है, एक तरफ हो जाता है इजराइल, दूसरा तरफ यहूदा, जुड़ा कह के उस राज्य का नाम को रखा जाता है। और जो इजराइल जगह है, इजराइल जो राज्य है जिसका नाम इजराइल ही रह गया, वहीं पे योना जो थे वो परमेश्वर के वाचा के लोगों के बीच में उन्होंने भविष्यवाणी का कार्य को किया। अब देखिए तीसरा विषय में हम आते हैं। लेखक के बारे में जानने के बाद, तारीख को जानने के बाद और पृष्ठभूमि माहौल को जानने के बाद जो विषय अभी हम जिस विषय के बारे में हम गौर करेंगे वो है शैली के बारे में, द लिटरेरी जॉनरा, साहित्यिक शैली। इसका मतलब ये है कि योना का पुस्तक को जब लिखा गया, ये योना का पुस्तक जो है, क्या वो कोई दृष्टांत कथा है, या फिर क्या वो कोई कविता है, या फिर क्या वो कोई रूपक घटना है, क्या है, किस शैली में ये गिरते हैं? क्योंकि योना का पुस्तक में हमें पता है कि योना को बड़ी मछली जो है वो निगल लेता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अनुसार उन लोगों को लगता है कि ये तो वास्तविक रीति से तो संभव नहीं है, लिटरल तो नहीं हो सकता है कि मछली का पेट में वो 3 दिन तक जीवित रहे, इसलिए ये रूपक होगा। देयर आर पीपल हु सजेस्ट, जो इसे रूपक की तरह देखते हैं। रूपक मतलब इट वॉज नॉट लिटरल बट इट हैज सम अदर मीनिंग। जोना वॉज नॉट लिटरली मछली के पेट में, लेकिन उसके बावजूद बाइबल आधारित बुनियादी बातें हैं जिससे हम यह कह सकते हैं, जिससे हम यह विश्वास कर सकते हैं कि योना का जो पुस्तक है, ठीक है, योना का जो पुस्तक और घटनाएं हैं वो काल्पनिक नहीं है, ना ही वो अनुमानिक बातें हैं, ना ही वो रूपक है। इट इज नॉट एलेगोरी, ना ही वो कोई दृष्टांत कथा है, बट वो जो है वो वास्तविक ऐतिहासिक भौगोलिक सत्य घटना का वर्णन है। इट ट्रूली हैपेंड, इट इज अ लिटरल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ कि यह हुआ है। और इसका विषय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह गवाह देते हैं। जीसस सॉ इट एज लिटरल। यीशु मसीह ने उसे ऐतिहासिक और वास्तविक रीति से देखा है। इस मतलब योना के घटनाओं को उन्होंने वास्तविक रीति से उन्होंने लिए हैं, वास्तविक दृष्टिकोण से उन्होंने देखे। इसलिए मत्ती में जब हम पढ़ने लगते हैं 12 अध्याय में, यीशु मसीह की ओर से हम सुन पाते हैं 40-41 पद में, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा। जीसस इज सेइंग दिस थिंग्स। वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। देखिए उसके बाद यीशु मसीह कहता है, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। सी, जीसस इज टेकिंग ऑल द अकाउंट ऑफ जोना, वहां का जो बातें हैं, बुनियादी बातें, और उन्हें ही इज लुकिंग इट लिटरली, वो लिटरल वास्तविक रीति से उन्हें सामने लाता है कि निनवे के लोग वास्तविक रीति से मन फिराए योना का प्रचार को सुन के। योना लिटरली वास्तविक रीति से बड़े मछली के जो है पेट में रहे हैं 3 दिन 3 रात। जीसस इज टेस्टिफाइंग। सो देयर इज नो वे कि हम इसे काल्पनिक रूप से ले या रूपक ले। रूपक मीनिंग एलिगोरिकली,
नो, देयर इज नो वे, इट इज एन हिस्टोरिकल ट्रूथ। ये ऐतिहासिक सत्य घटना है, वास्तविक, इट इज लिटरल, जियोग्राफिकल, सो वी टेक इट दैट वे। जब आप जोना को पढ़ेंगे, डोंट टेक इट एज सम इमेजिनरी थिंग, डोंट टेक इट एज समथिंग कि यहाँ पे कुछ गुप्त काल्पनिक रहस्यमय, क्या कहते हैं उसे, एलेगोरी छुपा है, रूपक छुपा है। डोंट सी इट दैट वे, लुक इट नेचुरली, जैसे लिटरली वो खुद को पेश कर रहे हैं जोना अपने लेख में। वी टेक इट दैट वे बिकॉज इवन जीसस हिमसेल्फ सॉ इट लिटरली, ठीक है। एंड अभी हम देखेंगे योना की पुस्तक का साहित्यिक संरचना को, लिटरेरी स्ट्रक्चर जो है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू ग्रास्प, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी टू ग्रास्प, बिकॉज जब हम लिटरेरी स्ट्रक्चर मतलब जैसे हम लोग का बॉडी में जो है स्केलेटन है, स्केलेटन इज अ स्ट्रक्चर, उसी के ऊपर में जो है हमारा ये मांस है। उसी तरह से इस पुस्तक का जब हम स्ट्रक्चर को देखने लगते हैं, साहित्यिक लिटरेचर का जो स्ट्रक्चर है, उसे हम देख पाते कि योना 1 अध्याय और 2 अध्याय जो है, और योना 3 अध्याय जो 4 अध्याय है, उसमें विषयों में समांतर को हम देख पाते हैं। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, योना 1 अध्याय 1-2 पद में हम क्या देख पाते हैं? परमेश्वर की ओर से योना को एक आदेश पहुंचता है, कमीशन पहुंचता है कि योना को क्या करना है। एंड एग्जैक्टली वही बातें हम देख पाते हैं योना 3 अध्याय 1-2 पद में। सी द सेकंड कमीशन ही रिसीव्स, यहाँ भी कमीशन, वहां भी कमीशन, आदेश उसे पहुंचता है। फिर हम देख पाते हैं उसमें पहला अध्याय 3 पद में कि योना उस कमीशन के प्रति कैसा प्रत्युत्तर को देते हैं। सी ही रिजेक्ट्स इट, ही डिसओबेज, वो त्यागते हैं। लेकिन दूसरी बार जब कमीशन आते हैं, उसका प्रत्युत्तर का हम क्या देख पाते हैं? उस समय वो स्वीकारता है, ठीक है। एंड देन थर्ड थिंग वी सी इन दिस स्ट्रक्चर इज सार्वभौम यहोवा का संप्रभुता का प्रदर्शन को हम देख पाते हैं 1 अध्याय 4 पद में। वो जो यू सी द, क्या कहते हैं उसे, जब आंधी तूफान आता है, इट इज बाय द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड। उसी तरह से हम जब दूसरी ओर देखते हैं 3 अध्याय 4 पद में, हम सार्वभौम यहोवा का योजना का प्रदर्शन को देख पाते हैं वहां पे, ठीक है। सेम थिंग। एंड इस तरह से इस ओर हम आते हैं, हम देख पाते हैं कि जहाज में जो अन्य जाति लोग हैं, वो यहोवा में अपने आप को समर्पण करते हैं, वो बचते हैं दुर्दशा से, वो बचते हैं नाश होने से। उसी रीति से इस तरफ में निनेवे के लोग जो है, यहोवा का अधिकार में वो लोग जब उस वचनों को सुनकर अपने आप को उसके अधीन में डालते हैं, वैसी कि वो लोग भी उद्धार पाते, वो लोग भी नाश होने से बचते हैं, बहुत शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से भी नाश होने से वो लोग बचते हैं। और इस ओर हम देख पाते हैं कि यहोवा जो है वो मछली का उपयोग करते हैं, मछली का इस्तेमाल करते हैं योना को बचाने के लिए, योना को हम कह सकते हैं कि दोबारा उसको पुनर्स्थापित करने के लिए। और इस ओर हम देख पाते हैं ब्रदर, एंड गॉड नॉट यूजिंग नाउ फिश बट ही इज यूजिंग ट्री एंड दैट वर्म जो है, और वो आंधी को इस्तेमाल करते हैं योना को लेसन सिखाने के लिए, कुछ शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। एंड इस तरह से हम फिर एक बार देख पाते हैं पहले पार्ट में कि योना प्रार्थना करता है, चैप्टर 2, जोना प्रेस एंड ही थैंक्स गॉड, उसको बचाया है बोलते वो धन्यवाद देते हैं। और इस ओर भी हम देखते हैं कि जोना प्रार्थना करता है अध्याय 4 में, बट दिस टाइम ही इज कंप्लेनिंग कि गॉड हैज, व्हाई गॉड यू सेव दिस निनेवाइट्स, यहोवा तूने क्यों इन्हें, वो कुड़कुड़ाता है, वो खुश नहीं है, कुड़कुड़ाता है। वो प्रार्थना तो करता है बट प्रार्थना में वो कुड़कुड़ा रहा है। एंड देन अल्टीमेटली वी सी ऑन दिस साइड कि वो यहोवा की आज्ञा के अनुसार वो मछली जो है योना को स्थल में उगल देता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी सी, इट्स इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बोथ वे समांतर को हम देख पाते हैं विषयों में। एंड देन द पर्पस, ओके, द पर्पस वेरी इंटरेस्टिंग। पर्पस जो है, देखिए पर्पस को मैं पढ़ना चाहूंगा। जबकि इजराइल एक मूर्ति पूजक, कठोर गर्दन वाला और अप्रभावी या निष्फल सेवक था, we see in the history of Israel even Jonah himself was disobedient, Jonah himself was disobedient and वो भी अप्रभावी था, ठीक है। वो हटेला गर्दन मतलब कठोर गर्दन वाला, यानी शारीरिक रूप से नहीं बट कठोर गर्दन वाला मतलब जो बातों को नहीं सुनना चाहता है, हटीला आदमी, जो उसको ठीक लगता है वही करना चाहता है, ठीक है। दिस काइंड इजराइल को प्रतिछवि है ये, लेकिन उसके बावजूद जो है सार्वभौम और दयालु जो यहोवा है, उसने मन फिराने वाले अन्य जाति निनेवाइट्स के लिए उद्धार को लाया। लेकिन गौर करने वाला बात यह है कि निनेवे के वहां पे यहोवा जो उद्धार लाते हैं वो उनके वचन के द्वारा लाते हैं, लेकिन वो वचन का जो कैरियर है वो इजराइल है। परमेश्वर ने इजराइल को नजरअंदाज नहीं किया, इजराइल को त्याग नहीं दिया, बट गॉड यूज्ड हिज वर्ड थ्रू
इजराइल का सेवक योना वाज एन इजराइलाइट. अच्छा. He was prophet of Israel. I told sometimes back. वो इजराइल का भविष्य वक्ता था. ठीक है, तो हम देख पाते हैं कि यहाँ की इजराइल जो है वो मूर्ति पूजक और कठोर गर्दन वाला, स्टिफ नेक्ड एंड अप्रभावी निष्फल सेवक था. लेकिन उसके बावजूद सार्वभौम दयालु यहोवा ने मन फिराने वाला अन्य जातियों को जो है उन अन्य जातियों के जीवन में उद्धार लाया. और इस उद्धार को यहोवा इजराइल का इस्तेमाल करते हुए अपने वचन को लेकर उद्धार को लाते हैं. So if you want to simply summarize the book of Jonah in simple few sentences, this is it. The gracious and sovereign God, despite the failure of Israelites, brought salvation to those people, those who were non-Jews but repentant, those who turned to God. ठीक है, this is the purpose of the book of Jonah. जोना यही हमें बुनियादी रूप से सिखाते हैं. तो जोना में मुख्य विषयों को हम क्या देख पाते हैं? मैंने 4 मुख्य विषयों को रखे हैं, जिसे हम योना की पुस्तक में यू कांट मिस इट. इफ यू रीड थ्रू जोना यू विल फाइंड दिस. उनमें से सबसे पहला है, मुख्य विषय है द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर की संप्रभुता. डियर फ्रेंड्स, द बुक ऑफ जोना बिगिंस विद द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड एंड इट एंड्स विद द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड. Yes. परमेश्वर के संप्रभुता से आरंभ होता है, परमेश्वर के संप्रभुता से अंत होता है. यू सी इट एवरीवेयर इन द बुक ऑफ जोना. यहाँ तक कि शुरू में ही कहा गया है कि यहोवा का वचन इन हिज सॉवरेनिटी. इट वाज नॉट जोना सर्चिंग फॉर गॉड, इट वाज गॉड इन हिज सॉवरेन विल, इन हिज सॉवरेनिटी. उसका वचन किसके पास आता है? योना के पास. एंड देन वी सी परमेश्वर का संप्रभुता जो है, विशेष करके हम यहाँ पे नेचर के ऊपर देख पाते हैं, सृष्टि के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल 2 अध्याय के 10 पद, गॉड कमांड्स द फिश. परमेश्वर ने उस मछली को नियुक्त किया, आदेश दिया, आज्ञा दिया कि योना को निगले और उगले, योना को अपने पेट में रखे. सी इवन द फिश ओबेज गॉड. गॉड इज सॉवरेन ओवर द नेचर. वो आंधी का आना, ठीक है, वी सी इट एवरीवेयर कि सारा विषय जो घट रहा है वो परमेश्वर का सार्वभौमता का अधीन में और नियंत्रण का अधीन में घट रहा है. चाहे वो आंधी का आना हो, चाहे वो मछली का कार्य क्यों ना हो, चाहे वो अंत की ओर वो पेड़ ही क्यों ना हो. इवन द ट्री वाज देयर, द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड. चाहे वो कीड़ा ही क्यों ना हो जो आए उस पेड़ को खा डालते अंदर से, और चाहे क्यों ना वो गर्म तूफान क्यों ना हो जो अंत की ओर योना के वहां आते हैं. Everywhere you see the sovereignty of God. And विशेष करके 2 अध्याय 9 पद में जब हम आते हैं, जोना acknowledges it. Dear friends, जोना कहता है कि उद्धार यहोवा ही से होता है. We see the sovereignty of God even in salvation. नेचर के ऊपर तो है ही है, but even in salvation. जब खुद योना जब ऐसा परिस्थिति से बच रहा है, शारीरिक रूप से जब वो लोग भी, वो नाव में सवार लोग भी बच रहे हैं, और आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से जब निनिवे के लोग बच रहे हैं, गॉड इज सॉवरेन ओवर ऑल. उद्धार के ऊपर परमेश्वर सार्वभौम है, इज सॉवरेन ओवर आवर साल्वेशन. इसलिए यहाँ पे ही इज एक्नॉलेजिंग कि उद्धार यहोवा ही से होता है. साल्वेशन कम्स फ्रॉम गॉड, इट इज फ्रॉम गॉड. सो द फर्स्ट मुख्य विषय जो हम देख पाते योना की पुस्तक में वो है, डोंट मिस इट, इज द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर के संप्रभुता. And the second important thing that we see here is the compassion of God, the loving kindness of God. परमेश्वर की दया एवं करुणा को हम यहाँ देख पाते हैं. परमेश्वर की दया और करुणा पापी मनुष्यों को बचाने में, विशेष करके परमेश्वर की दया और करुणा उस नाव में सफर लोगों को नाश नहीं किया. निनवे को उन्होंने अपने दया और करुणा में आकर गॉड सेव किया, उन्होंने उन लोगों को बख्शा. और यहाँ देखिए, यहाँ तक कि जोना खुद हमको ये बताते हैं कि क्यों करके वो निनेवे नहीं जाना चाह रहा था. यू नो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज बिकॉज ऑफ द कंपैशन ऑफ गॉड. द कंपैशन ऑफ गॉड इज द रीजन जोना डिडंट वांटेड टू गो. जोना को ये एहसास था. देखिए, जब परमेश्वर योना को कह रहा था कि आपसे 40 दिन के बीतने पर निनेवे उलट दिया जाएगा, ये बातों को जाके योना को कहना था निनेवे में. लेकिन जब यहोवा इन बातों को योना को कहने को कह रहा था, जोना न्यू, जोना को पता था कि 40 दिन के अंदर अगर निनेवे के लोग अगर मन फेरता है, यहोवा इज गोइंग टू फॉरगिव देम.
जोना न्यू दैट बिकॉज गॉड इज ग्रेसियस। योना को पता था क्योंकि परमेश्वर दयालु है, करुणा में है। योना को पता था कि अवश्य अगर ये 40 दिन का अंदर में अगर निनेवे के लोग अगर मन फेरता है, जोना न्यू कि यहोवा उस विपत्ति से निनेवाइट्स को बचाएगा, यहोवा जो है निनेवे के लोगों को बख्शेगा। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए जोना जो है निनेवे नहीं जाके तारसेस जा रहा था। That is the reason. That's what he says. योना चाह रहा था 2 पद में पढ़ना चाहूंगा। योना ऐसा कहता है यहोवा से, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तारसेस को भाग जाने के लिए फुर्ती की। He wanted to run. He had the desire to run to Tarsus. Why? क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। I knew कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणिधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। जोना न्यू कि परमेश्वर करुणा, अनुग्रह और दया में धनी है, महान है, कोप करने में धीरजवंत है। योना को ये पता था। कहां से पता चला योना को? That God is gracious, about the loving kindness of God, slow to anger, from the writings of Moses, Exodus chapter 34. He knew that. And देखिए, योना को पता था कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, और योना को पता था कि 40 दिन का अंदर अगर निनेवे के लोग मन फेरते हैं तो यहोवा निनेवे को बख्शेगा। बिकॉज गॉड इज ग्रेसियस, गॉड इज काइंड। इसीलिए जोना निनेवे में नहीं जाना चाह रहा था। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, जब मैं अपने देश में था, आई न्यू यू आर ग्रेसियस, आई न्यू कि यदि वो लोग फेरेंगे तो आप उन्हें बख्शेंगे, इसीलिए मैं निनेवे ना जाके तारसीस को जा रहा था। दैट्स व्हाई ही ran away to तारसीस। देखिए, योना को परमेश्वर का संप्रभुता के साथ कोई समस्या नहीं था, ज्यादा बड़ी समस्या नहीं था। Like people today has so much of problem with the sovereignty of God, but Jonah didn't have much problem with the sovereignty of God. जोना को समस्या किससे था पता है? जोना को समस्या यहोवा का दया और करुणा से था। He didn't want कि यहोवा जो है निनेवे के ऊपर दया दिखाए। वो चाहता था कि परमेश्वर जो है निनेवे के लोगों के ऊपर न्याय करे। He wanted God to judge Ninevites. इसीलिए परमेश्वर का दया का और सच्चाई को जानते हुए, परमेश्वर का अनुग्रह का सच्चाई को जानते हुए ही वो अनाज्ञाकारी बना है। वो निनेवे के जगह तारसीस को भाग गया। ठीक है। एंड यहाँ पे ये दूसरा मुख्य विषय है जिसे हम देख पाते हैं, और वो है यहोवा का अनुग्रह, उनका दया, जिसके बारे में योना को बहुत अच्छे से पता था। और जो तीसरा मुख्य विषय हम यहाँ देख पाते हैं वो है योना की अनाज्ञाकारिता, द डिसओबीडियंस ऑफ जोना। शुरू से अंत तक जोना इज डिसओबीडियंट। ठीक है। यद्यपि वो अध्याय 2 में प्रार्थना को करते हैं, उसके बावजूद वहां पे हम उस योना की ओर से कोई सच्चा मन फिराव को नहीं देख पाते, विशेष करके वो अनाज्ञाकारिता को लेकर। बिकॉज जब दूसरी बार यहोवा का वचन, यहोवा का आदेश योना के पास पहुंचता है, जब वो जाता है निनेवे को, तब वो मछली का पेट से हाल ही में निकला होता है। और वो जाता है इसलिए क्योंकि वो दोबारा मछली का पेट में नहीं जाना चाह रहे, वो दोबारा से कोई ऐसा संकट नहीं चाह रहा है। वो इसलिए नहीं जाता है निनेवे को कि वो मन से जा रहा है। आउटसाइड ही वाज ओबीडिएंट, बट इनसाइड ही वाज स्टिल रिबेलियस। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वी सी जोना इज डिसओबीडिएंट, बिकॉज अंत की ओर हम क्या देख पाते हैं पता है? वो अंदर से अभी भी रिबेलियस है। वो स्वीकार तो किया जाने को, बट इट वाज ओनली एक्सटर्नली। अंदर से वो नहीं चाहता था जाने के लिए। बिकॉज जब हम उसकी अंत की और उसके आखिरी शब्दों को पढ़ते हैं 4 अध्याय में, ऐसा लिखा है 9 पद। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेर के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वो उचित है? तो योना ने कहा, उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छी ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता है। सी, जोना अभी तक हठीला है। स्टिल नाउ जोना हैज ए हार्ट दैट इज रिबेलियस टू गॉड। Are you seeing that? शुरू में भी he was disobedient, बीच में वो
क्या स्वीकार किया जाने को, बिकॉज ही न्यू ही इज गोइंग टू फेस सम कंसिक्वेंसेस यदि वो नहीं जाएंगे। हमें कैसा पता चलता है? क्योंकि अंत में भी उसका हृदय वैसा ही है, ही स्टिल आर्ग्यूइंग विद गॉड। वो क्या कहता है उसको? हाँ, परमेश्वर से वो कहता है, हाँ मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छी ही है, सी, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। सी, he is choosing his death rather than obeying God from heart. He still has a rebellious heart. देखिए, उसके बावजूद जोना इज द राइटर ऑफ दिस बुक, बिकॉज जब वो इस पुस्तक को जब एक पुस्तक का घटनाएं घट रहा है, तब तक तो वो मन नहीं फेरा है उसका डिसओबीडियंस से, बट वी हैव अ गुड रीजन टू बिलीव कि अंत की ओर जब वो पुस्तक को लिखने का समय को आया और जब लिख रहा था, वी कैन डू ए गुड एजम्पशन कि उन्होंने मन फेरे होंगे, ठीक है। जब वो इस पुस्तक को लिख रहा था, जब ये घटना घट रहा था, तब तो वो हटीला ही है, स्टिफ नेक्ड, बट टुवर्ड्स द एंड वी कैन बिलीव दैट आई पर्सनली बिलीव दैट he had repented। और यह है 3 विषय जिसे हम योना में पाते हैं, द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर की संप्रभुता, परमेश्वर की करुणा और दया, योना की अनाज्ञाकारिता, और चौथी विषय जो है जिसे हम पाते हैं, वो जिससे हम चूक नहीं सकते, जिसके बारे में यीशु मसीह भी जिक्र करते हैं मत्ती 12 में, और अन्य सुसमाचारों में भी हम देख पाते हैं, दैट इज द रिपेंटेंस ऑफ निनेवाइट्स। निनेवे के लोगों की मन फिराओ। जब उन लोगों ने यहोवा की वाणी को सुना, उन्होंने मन फिराया, ठीक है। हम सच्चा मन फिराव को देख पाते हैं, सच्चा मन फिराव को देखता पाते हैं निनेवे के लोगों की ओर से, जो परमेश्वर का वचन को स्वीकारते हैं, मन फेरते हैं, और परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का क्रोध से वो बचते हैं, ठीक है। दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट थीम्स, विषय को जिसे हम यहाँ देख पाते हैं। द लास्ट वन बीइंग द रिपेंटेंस ऑफ निनेवाइट्स, निनेवा का मन फिराव, सच्चा मन फिराव निनेवे की ओर से, जिसके वजह से परमेश्वर बख्शते हैं, परमेश्वर उन्हें शारीरिक रूप से बचाते हैं, परमेश्वर का न्याय से बचाते हैं, और आत्मिक रूप से भी परमेश्वर का क्रोध से वो लोग बचते हैं। और कहीं ना कहीं आज भी जो है, टुडे ऑल्सो इट्स ट्रू, परमेश्वर जो है आज भी दयालु है, बिकॉज यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर जीसस इज द सेम। परमेश्वर अपने गुण और प्रकृति में ही इज सेम। तो इवन टुडे गॉड इज ग्रेसियस, परमेश्वर करुणामय और दयालु है। और आज न्याय नियम के प्रकाशन में जो कोई लोग फेरते हुए यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के शरण में विश्वास के द्वारा आते हैं, हम परमेश्वर का अनंत क्रोध और न्याय से बचाए जाते हैं, जस्ट लाइक द पीपल ऑफ निनेवाइट्स वर सेव्ड। टुडे in the light of the New Testament, all people who turn towards Christ, जो यीशु मसीह की ओर फेरते हैं, we are saved from the wrath of God। हम परमेश्वर की न्याय, परमेश्वर की क्रोध से बचते हैं, और हमारे ऊपर पाप के कारण जो क्रोध था, it falls upon Jesus on the cross। So this invitation is still available even today, because God is still being gracious, God is lovingly extending his invitation। वहाँ पे कहा गया था 40 दिन, और न्याय नियम में हम देख पाते कि सुसमाचार के प्रचार के बाद यीशु मसीह कहते हैं कि मन फिराओ और सुसमाचार में विश्वास करो। We see almost similar messages in a different way, the same call to repentance, the same call in the light of the New Testament we see the call to come to faith in Christ। और जब हम यीशु में विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर का आता उस अनंत क्रोध और न्याय से बचाए जाते हैं। तो जैसे जैसे हम योना की पुस्तक के एक साथ अध्ययन करने वाले हैं, परमेश्वर की करुणा में और परमेश्वर की दया में, ताकि हम परमेश्वर के संप्रभुता के सच्चाई को देख के आश्चर्यचकित हो जाए, मे वी बी अमेज्ड, और ताकि परमेश्वर का संप्रभुता हमें विनम्र करे, और परमेश्वर का करुणा और दया को हम जब देखने लगे उनके वचनों में, और विशेष करके नया नियम के प्रकाशन में, जब हम परमेश्वर के करुणा और दया को देख पाते, करुणा और दया का जो प्रकाशन है यीशु मसीह के चमत्कार में जब हम देख पाते हैं, ताकि ये जो सच्चाई है हमें और आपको अधिक से अधिक सच्चा हृदय परिवर्तन की ओर ले जाए, अधिक से अधिक सच्चा मन फिराव में बढ़ाए, और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के प्रति अधिक प्रेम हमारे जीवन में उत्पन्न करे, ठीक है। परमेश्वर के प्रति अधिक स्नेह हमारे जीवन से उत्पन्न करे। जब हम परमेश्वर की करुणा का सच्चाई को देखने लगे, may it cause in us
such a wonder for God, Right. such an awe for God. May He produce in us परमेश्वर का दया और करुणा का सच्चा है हम में परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन में सच्चा मन फिराव के बर्ताव मन फिराव के साथ साथ परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति स्नेह, परमेश्वर के प्रति आराधना, परमेश्वर के प्रति सच्चा डिवोशन, परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रशंसा और हृदय की गहराई से परमेश्वर के वचनों के प्रति सच्चा आज्ञाकारिता को ताकि उत्पन्न करें उस परमेश्वर के प्रति जिन्होंने हमें यीशु मसीह में होकर उनके न्याय और क्रोध से बचाया है. May this be a reality in our lives as we study the book of Jonah together.